भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हम उसके 37 टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जो था एक सूफी दरवेश से मुलाकात, जिसके तहत हमने जाना कि राजस्थान में रामदेव पीर, जिन्हें राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आरएसएस ने किस तरीके से उसको हाईजैक कर विष्णु का 24वां अवतार घोषित कर दिया है। लेकिन भंवर मेघवंशी जी जब इनके ऊपर एक पुस्तक निकालते हैं जो थी रामदेव पीर एक पुनर्विचार, तो उसके तहत बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स उनके सामने आते हैं जो आरएसएस में कही गई बातों से बिल्कुल जुदा हैं। तो यदि आपका ये एपिसोड मिस हो गया हो तो आप पिछला एपिसोड जाके सुन सकते हैं, क्योंकि आज का एपिसोड एक कंटिन्यू एपिसोड है। उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको पिछला एपिसोड जानना जरूरी है। तो चलिए आज का एपिसोड जारी रखते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। खैर, आध्यात्मिकता का आकर्षण तो सदैव से ही था, लेकिन हर जगह तर्क करने की प्रवृत्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय में मुझे सहज नहीं होने देती। शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद ऐसे ही एक दिन मैं अपने मित्र अलाउद्दीन बेदिल साहब से कह रहा था कि मन में शांति नहीं है, किसी सिद्ध पुरुष के पास चलते हैं। वो मस्त मौला व्यक्ति थे। बोले, एक सूफी संत हैं अहमदाबाद में, वहां चलते हैं। नाम बताया सैलानी सरकार। मुझे याद आया सन 1996 का वो समय जब इसी नाम के एक सूफी भीलवाड़ा पुलिस लाइन स्थित बंजारों की झोपड़ियों में रहा करते थे। उनके बारे में आरएसएस से जुड़े एक पदाधिकारी के अखबार में बहुत ही उल्टा सीधा छापा गया था। सनसनीखेज तरीके से पेश की गई उस खबर में लिखा गया था कि यह सैलानी सरकार नामक मुस्लिम फकीर आईएसआई से जुड़ा हुआ है। इसके पास रात में तरह तरह के लोग आते हैं, अलग अलग गाड़ियों में भरकर पैसा और हथियार लाते हैं, जिसे यहाँ पर बांटा जाता है। इसका असली मकसद यह है कि जब भी भीलवाड़ा में हिंदू मुस्लिम फसाद होगा तब ये पुलिस को यहीं रोक लेगा। तो किस तरीके से आरएसएस जो है अपने दुष्प्रचारों के माध्यम से लोगों के बीच में तरह तरह के चीजें रखता है भ्रमित करने के लिए। तो यदि जब भी आपको इस तरह की कोई खबर सुनाई दे तो एक बार अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करते हुए उसके पीछे फैक्ट फाइंडिंग को जरूर परखें। यह भी अफवाह फैलाई गई कि जगह जगह से मुसलमान इस बाबा के पास आते हैं, जबकि कोई हिंदू जाकर बात करना भी चाहे तो सैलानी सरकार उन्हें गालियां निकालकर भगा देता है। तो वैसे ये मानी हुई बात है, हमारे देश में पीर फकीरों का हमेशा से सम्मान होता रहा है। अजमेर वाले ख्वाजा जी के पास हिंदू मुस्लिम दोनों ही लोग बहुतायत संख्या में पहुंचते हैं। लोग भ्रमित हो रहे थे। आम जनता तय नहीं कर पा रही थी कि यह सैलानी सरकार नामक रहस्यमयी शख्स आखिर है कौन, और इस बंजारा बस्ती में उसके रहने का उद्देश्य क्या है। आखिर क्या यह कोई तांत्रिक है या तस्कर, हिंदुस्तान का वफादार है या पाकिस्तान का एजेंट। अखबार की खबर से भयंकर सनसनी पैदा कर दी थी। पुलिस और प्रशासन तथा सांप्रदायिक ताकतों ने मिलकर गरीब बंजारों की झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चलवा दिया। तो बुलडोजर चलाने का जो प्रकरण है वो कोई हाल फिलहाल का नहीं है, शुरू से ये चीजें होती रही हैं गरीबों को दबाने के लिए। मगर बाबा तो मिले ही नहीं। पुलिस कार्यवाही का विरोध करने पर भैरू भाई बंजारा और उनकी पत्नी बदाम बाई बंजारा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जैसा अखबार ने आशंका जताई थी वैसा वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इस दौरान एक वकील मुन्ना खान पठान और उनकी सैलानी सरकार लिखी हुई एम्बेसडर कार का जिक्र भी बार बार आया। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन दिया कि सैलानी सरकार एक सूफी दरवेश हैं, जिनका लक्ष्य प्रेम, भाईचारा फैलाना और मानवता की सेवा करना है। दुनिया जहान की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। यह सिर्फ गरीब बंजारों को उजाड़ने की साजिश है। मैं उन दिनों दहकते अंगारे अखबार का संपादन व प्रकाशन करता था। संघ परिवार द्वारा सताए जा रहे इन बंजारों और उक्त सूफी संत से मिलने की मैंने कोशिश की। संत तो नहीं मिले। भैरू भाई बंजारा से और वकील पठान से मुलाकात हुई। इस आधार पर मैंने एक खबर छापी, सैलानी सरकार व्यर्थ विवाद को बेवजह तूल दे रहा संघ गिरोह। मेरी रुचि तो सिर्फ इतनी सी थी कि अखबार ये कौन सा है जिसके पीछे कि आखिर ये कौन है जिसके पीछे आरएसएस, विहिप और बजरंग दल जैसे लोग पड़े हुए हैं।
मेरी खबर ने संघ परिवार के झूठ का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन तब तक सैलानी सरकार अहमदाबाद जा चुके थे। तो किस तरीके से आरएसएस काम करता है, एक व्यक्ति या एक समुदाय के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और अकेला नहीं, इसके जितने भी बच्चा संगठन है वो भी तरी से इन सब दुष्प्रचारों को फैलाने में सहयोग करते हैं। तो बहुत प्लान तरीके से वो लोग ये सारे कामों को अंजाम देते हैं। तो इन्हीं सैलानी सरकार के पास मुझे बेदिल साहब ले गए 20 अगस्त 2000 को। हम लोग अहमदाबाद के दानी लीमड़ा इलाके में सुबह सुबह इन सूफी संत से मिले। मेरी समझ से बाहर का था मामला। ना कोई दरगाह, ना पूजा, ना नमाज, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे धार्मिक या आध्यात्मिक कहा जा सके। संत भी क्या, एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान, साधारण से कपड़े में अति सामान्य व्यक्ति, एकदम सफेद बाल, कमजोर सा शरीर, मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग। मेरी नजर में तो साधु संत हृष्ट पुष्ट मुष्टंड होता है, बड़ी सी तोंद वाले, सिर पर जटाजूट, भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी। लेकिन इन महाराज के तो कुछ भी ऐसा नहीं था। मुसलमानों सरीखी लंबी दाढ़ी व सिर पर टोपी भी नहीं। तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है भंवर मेघवंशी जी ने यहाँ पर कि उनके व्यक्तित्व से वो किस समुदाय से हैं ये भी नहीं पता चल पा रहा था। तो शायद इसीलिए उनको लेकर ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही होंगी, क्योंकि दिखने में वो एक खांटी मुसलमान भी नहीं लग रहे थे। जैसा कि हम लोगों के माइंड में एक इमेज होती है ना कि सर पे टोपी होगी और वो दाढ़ी अलग शेप से होगी, तो उनके साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं था। और ना ही भगवा चोला उन्होंने पहन रखा था, ना ही जटाजूटधारी थे। साधारण लोगों से भी साधारण वे मुझे किसी भी एंगल से संत नजर नहीं आ रहे थे। मैं निराश हुआ, सोचा फालतू में ही इतनी दूर आए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर हम पर पड़ी, उन्होंने पूछा कहां से आए और क्यों। बेदिल साहब बोले दीदार करने आए हैं। इस पर सूफी संत नाराज हो गए, कहने लगे हमारे क्या दीदार, हम क्या खुदा हैं? यार की तस्वीर तो दिल में है, गर्दन झुकाकर लेते दीदार। मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा खुदा तुम में ही है, भागो यहाँ से, दोबारा मत आना। आए हैं दीदार करने। हम लोगों को बाहर निकालते हुए उन्होंने कहा खुदा से मांगने तो सब आते हैं, खुदा को मांगने कोई नहीं आता। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। फिर उन्होंने मुझे देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले इतना गुस्सा ठीक नहीं है, जाओ और सब जात धर्म के लोगों को इंसानियत और भाईचारे का संदेश दो। हर महीने किताब छाप छाप कर भारत के इन पत्थरों को हीरा बनाओ। तो किताबों का एक अपना महत्व होता है। ये कोई अनायास ही नहीं है कि हजारों सालों से पढ़ाई लिखाई से वंचित तबकों को महरूम रखा गया है। मुझे उनका कर्मकांड और पाखंड रहित सामान्य व्यवहार और सपाट बयानी भली लगी। मेरी सूफी दरवेश सैलानी सरकार में रुचि जागी और आगे चलकर उनसे दोस्ती हो गई, जो 15 साल से तक कायम रही। एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता। ना उन्होंने मुझे दीक्षा देना जरूरी समझा और ना ही मैंने शिष्य बनने के बारे में सोचा। एक इंसानियत और सद्भाव से युक्त स्नेहिल संबंध कायम है। लोग पूछते हैं कि इतना गहरा क्या है आप दोनों में। मैं मौन रह जाता हूँ। कुछ रिश्ते होते हैं जो एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड होते हैं, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में कितना सम्मान है, कितनी सद्भावना है, कितना प्रेम है। और उसमें जात धर्म वर्ण कई बार कुछ भी शामिल नहीं होता। गूंगे केरी शर्करा कहीं ना जाए का कहिए, बस एक मस्ती है। इस मुलाकात ने एक पत्रिका को जन्म दिया। भारत के पत्थरों को हीरा बनाने का काम डायमंड इंडिया के जरिए जो निरंतर 12 वर्ष तक जारी रहा। मानवता और भाईचारे का अभियान आज भी जारी है। अब किसी भी प्रकार के संगठित धर्म कर्म में मेरी कोई रुचि नहीं है, ना ही उसकी जरूरत है। अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब एक से जान पड़ते हैं। इंसान ही में भगवान नजर आता है और पीड़ितों से जुड़ना अच्छा लगता है। अब तो भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर पर टली बला का भाव है और मन ही पूजा, मन ही धूप चल रहा है। कबीर बुद्ध की विचार सरणी ने अब सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब ना ईश्वर की जरूरत है और ना ही किसी भगवता को उपलब्ध होना है।
अब तो जैसे होना है ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और इसमें बहुत सारी गूढ़ बातें कही गई हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी धर्म तो उसके बाद आते हैं। यहाँ पर मुझे भगत सिंह की कही हुई बात भी ध्यान आती है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मसला होना चाहिए किसी भी इंसान का, और राजनीतिक मसलों और मुद्दों पर एक हुआ जा सकता है यदि धर्म को हम लोग अपना घरों में छोड़ दें, घरों तक ही सीमित कर दें, व्यक्तिगत तौर पर ही उसको अपनाएं, तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में हार्मनी क्रिएट की जा सकती है। ये भगत सिंह का कहना है। तो इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन तब तक अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना भी ना भूलें, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से ही लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।